नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट में बढ़त हो रही है, पर एक लार्ज शेयर बिल्कुल हाईलाइट हो रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और एक काफ़ी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये पिछले कुछ दिनों की जो राइज़ आई है, इसमें रिलायंस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ब्रॉड मार्केट भी चली है, बट क्योंकि रिलायंस एक बहुत मेजर इंडेक्स का वेटेज है और उसकी मूवमेंट बहुत शार्प और अच्छी आई है, तो इसलिए पूरी मार्केट का सेंटिमेंट एक तरह से उसने संभाला हुआ है और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। अब रिलायंस में दो चीज़ें हो गई है, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर, एक रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर। तो अब इस वीडियो में तीन चीज़ें की हम बात करेंगे कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस अभी भी अगर शेयर ठीक है या अब उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा हम इसका डिस्कस करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लेना चाहिए या रिलायंस का पार्टली पेड अप शेयर लेना चाहिए। और तीसरा, अगर आपको ट्रेड करना है या स्पेकुलेट करना है मार्केट में, तो फिर कौन सा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बेटर है, रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर है। तो इसमें पहली चीज़ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो अभी इसमें आप अगर देखें तो जो न्यू इकॉनमी, जहाँ तक डिजिटल या न्यू इकॉनमी का सवाल है, तो रिलायंस एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, क्योंकि ना सिर्फ इसने अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया है न्यू इकॉनमी में, फेसबुक और बाकी इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स के बाद एक तरह से लार्ज कैप का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ एक ही शेयर का है ऑप्शन हमारे पास अगर हमें न्यू इकॉनमी में पार्टिसिपेट करना है। ई कॉमर्स के, टेलीकॉम के और भी शेयर्स हैं, पर अगर बिल्कुल न्यू इकॉनमी की बात की जाए लार्ज कैप में, तो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही नाम सबसे आगे आएगा, क्योंकि जो बाकी के शेयर्स हैं ई कॉमर्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, वो सब स्मॉल या मिड कैप्स में हैं। और टेलीकॉम में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को इस तरह से पोजीशन नहीं कर पाए जिस तरह से रिलायंस ने किया है जियो मार्ट को लेकर, और फेसबुक की इन्वेस्टमेंट्स के बाद अपने आप को न्यू इकॉनमी का एक तरह से उसने पोजीशन बनाई है। तो जहाँ पर न्यू इकॉनमी की बात आएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो मेरे मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर किसी वजह से आपने नीचे नहीं ले पाए, तो अभी भी किसी भी डिप में, पिछले कुछ दिनों में डिप आया भी था थोड़ा सा, तो कभी भी कोई डिप आए 1700 से नीचे आए ये शेयर, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये तो रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट का सवाल। और दूसरा है कि रिलायंस, अब नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट में आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लें या रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लें। मेरे मुताबिक आपको रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लेना है, क्योंकि रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर में अगर आप नोटिस करें तो तकरीबन 900 रुपये का डिफरेंस चलता है बिटवीन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर। अभी अगर 1720 का भाव है तो 820 पार्टली पेड अप शेयर ट्रेड हो रहा है। अब तो 900 रुपये का जो डिफरेंस है, उसमें अगर आप पार्टली पेड अप शेयर लेते हैं तो आपको 942 रुपये 75 पैसे और देने हैं। 942 रुपये 75 पैसे कैसे आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि टोटल 1257 रुपीज़ था राइट्स इशू का प्राइस, और 314 रुपये 25 पैसे पहले फर्स्ट कॉल में ऑलरेडी पे हो चुके हैं। तो 942 रुपये 75 पैसे आपने देने हैं, पर आपने ये देने हैं इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर तक, और 900 रुपये आपको डिफरेंस मिल रहा है। तो आपको जो इन अ वे जो यील्ड है वो 3.75 की है, कि अगर आप अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जगह रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लें इक्वल अमाउंट का, जैसे आप अगर 500 रिलायंस की जगह आप 500 रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर ले लेते हैं, तो आप 900 रुपये बचाते हैं, और 942 रुपये 75 पैसे आपने देने हैं। और तो जो 42 रुपये 75 पैसे का एक्स्ट्रा देना है, वो आपने आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना है। और अगर आप टाइम वैल्यू से निकालें, इंटरेस्ट रेट निकालें इसका, तो वो 3.75 बनता है, सिर्फ 3.75। तो तकरीबन हर किसी के पास 3.75 से ऊपर अर्न करने की कैपेसिटी है मेरे मुताबिक। आपको और कुछ नहीं तो फिक्स डिपॉजिट में आप कर दें यहाँ से 18 महीने के लिए, तो आपका उतना उससे ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा। तो और कुछ नहीं तो एक फिक्स डिपॉजिट ही आपका बैंक का इससे 3.75 से ज़्यादा यील्ड कर जाएगा। तो इसलिए आपने
अगर लेना है रिलायंस तो रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लेना है, क्योंकि उसमें आपके पैसे बचते हैं और उसी पैसे को अगर आप और इंटरेस्ट में या किसी भी जगह आप लगा के ज़्यादा अर्न कर जाएंगे तो आप थोड़ा मनी और सेव करेंगे। तो ये रहा दूसरा सवाल कि कौन सा लेना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या रिलायंस पार्टली पेड अप। रिलायंस पार्टली पेड अप ही बेटर है, क्योंकि आप 3.75 से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं और आप रिलायंस पार्टली पेड अप में इन्वेस्ट करके आप पैसे बचाएंगे। तीसरा, अगर आपको ट्रेड करना है, अब ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रेडिंग में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2% चलता है ऊपर तो ये 4% चलता है तकरीबन, और रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर 2% नीचे आएगा तो ये 4% नीचे आएगा। तो इन अ वे डबल एज्ड स्वॉर्ड है। तो ट्रेडिंग में अगर आपको हाई रिस्क लेना है और हाई रिटर्न लेना है तो आप रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लें। अगर आपको सेफ के ट्रेड करना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लें। इन अ वे रिलायंस पार्टली पेड कॉल ऑप्शन की तरह है कि अगर चल गई आपके तरह से चल गया, अगर तेज़ी में शेयर मार्केट तेज़ी में रही और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ चल गया तो आपका जो पार्टली पेड अप शेयर है वो तकरीबन डबल रेट ऊपर चलेगा। पर अगर किसी वजह से स्टैग्नेट कर गया या नीचे आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज तो यही आपको डबल नुकसान देके जाएगा। तो ये ट्रेडिंग के लिहाज से आपको डिसाइड करना है कि आप हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में हैं या आप सेव करना चाहते हैं। आइदर वे रिलायंस इंडस्ट्रीज में सम अप ये कर दूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी डिस्पाइट द रन अप इतना चलने के बाद भी अभी भी इसमें रिकमेंडेशन पॉजिटिव है, बाई की है। काफ़ी आपने रिटर्न खुआ भी दिया है, पर तभी भी हर फॉल में बाइंग की सलाह रहेगी। और अगर आपने अपने मनी को ठीक से इस्तेमाल करना है तो रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लें और इंस्टॉलमेंट से बाकी का पैसा घर करें तो आपका रिटर्न और भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस मनी है आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3.75 से ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको ओवरऑल रिटर्न रिलायंस का इवन बेटर हो जाएगा और भी अच्छा हो जाएगा अगर आप रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर लेंगे। तीसरा, अगर ट्रेड करना है तो ट्रेडिंग में रिलायंस पार्टली पेड अप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों तरफ आपको डबल कर रहा है। तो अगर आपने रिस्क उठाना है तो पार्टली पेड अप शेयर करें और अगर सेफ ट्रेड करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करें। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए और मेरे को सोशल मीडिया में अगर फॉलो करना है तो आप उस सारे हैशटैग्स मैं आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ। आप मेरे को ज़रूर फॉलो करिए ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में। नमस्कार।